मंजिल ना मिलेगी जब तक, तब तक हम थकेंगे नहीं। वह पुष्पा झुक जाएगा लेकिन ये पुष्पा झुकेगा नहीं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक को दूसरे से एक्सचेंज कर देना। यहां पर भी हम जस्ट वैसा ही करेंगे। जो हमारी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो टू वेरिएबल वाली होती हैं, उनमें हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं। तो हम इसकी शुरुआत इन एग्जाम्पल से करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना मतलब सब कुछ क्लियर कर देना होता है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक मेथड आपका सिर्फ 10 से 20 सेकंड में आंसर दे देगी। दूसरी मेथड जो हमारी एग्जाम अप्रोच है, उसमें हमें मार्क्स मिलते हैं। जब भी हमें कहीं इस प्रकार से क्वेश्चन मिले a प्लस बी, a माइनस बी, तो जो बड़ी वैल्यू हो, देखो यहां पर x और y में से कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर x बड़ा है, क्योंकि x में से माइनस होके कुछ माइनस होके 4 आ रहा है, तब x बड़ा होगा। तो जो बड़ी वैल्यू होती है और जो छोटी वैल्यू होती है वो हम ऐसे निकालते हैं। बड़ी वैल्यू के लिए हमें दोनों को ऐड करना है और आधा करना है। तो 14 और 4 को ऐड करेंगे 18, को आधा करेंगे 9। छोटी वैल्यू के लिए दोनों को घटाना है और आधा करना है। 14 में से 4 घटाएंगे 10, 10 को आधा करेंगे 5। आपका 5 सेकंड में आंसर आ गया। ये तो है शॉर्टकट मेथड, जब भी कभी ऐसी वैल्यूज दिखती हैं उनके लिए। अब हम आते हैं इसकी एग्जाम अप्रोच पर। हमें जब एग्जाम में इसको करने बैठेंगे तो किस टाइप से उसको लिखना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो इक्वेशन है हमारी, वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है कि नहीं। इसमें सी को आप ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, सी राइट साइड भी रह सकता है, लेकिन सिर्फ डिवाइड में कोई नहीं रहेगा। हालांकि डिवाइड से भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो सेंस नहीं आएगा जो हम डिवाइड में करेंगे। यहां पर एक मतलब एक सरल तरीके से हम कर सकते हैं, अगर जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में रहेगी। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन को हम चूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक इक्वेशन को चूज करके दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और उस वेरिएबल को उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको जिस इक्वेशन से निकाली है उसमें नहीं रखना है, दूसरे इक्वेशन में रखना है। जैसे हम भाई किसी के पैसे लेकर उसी को गिफ्ट दे दें, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो हम क्या करेंगे, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर लिख देते फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम या तो x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, y को उस तरफ भेजना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 14 माइनस वाई। भाई इक्वेशन x इज इक्वल टू आ गई यहां पर, तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब जो ये x की वैल्यू है y के फॉर्म में, हम इसको उठाकर, मैंने क्या बोला, जिस इक्वेशन से निकाली उसमें नहीं रखेंगे, दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। तो इसमें रखेंगे, तो लिख देंगे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखना है x की वैल्यू। यहां से हम x की वैल्यू जो 14 माइनस वाई है, इस x की जगह पे रख देंगे। तो x की जगह पे रखना है 14 माइनस वाई, और ये माइनस का y एज इट इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब ये माइनस वाई माइनस का 2y हो जाएगा। तो यहां पर 14 माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। ये 4 को इस तरफ लाएंगे, 2y को उस तरफ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इस तरफ आएगा, 14 माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 2y उस तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 14 माइनस 4 होता है 10 इज इक्वल टू 2y। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 को ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, तो 10 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ये हमने एक वैल्यू निकाल ली। अब हम चाहें
तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखकर x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वेशन 2 में रखकर x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वेशन 3 में रखकर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप बताइए सबसे ज्यादा इजी कहां पड़ेगा? सबसे ज्यादा इजी पड़ेगा हम इक्वेशन 3 में, क्योंकि वो पहले से x के इक्वल है, हमें अलग से कोई ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा यहां पर। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, रख देते हैं वैल्यू x इज इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू 5, ये रख दिया हमने 5, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 9। तो ये दोनों हमारी वैल्यूज निकल आई इस प्रकार से। तो आई होप आपको 90% सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे काम करती है ये क्लियर हो गया होगा। बाकी 10% हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके कवर कर लेंगे। तो हम आते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन पर। इस इक्वेशन में थोड़ी पहले हेरा फेरी करनी पड़ेगी, तब जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। जहां तक हो सकता है, देखो हम इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में लेकर आएंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन रहेगा सॉल्व करने का। फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 दे देते, ये पहले से ऐसी है। मैंने क्या बोला था, c को उस तरफ भेज देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड में नहीं होना चाहिए कोई। सेकंड इक्वेशन जो है इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इस 2 का यहां मल्टीप्लाई होगा और इस 3 का यहां मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, देखो जो नीचे 6 आएगा एलसीएम का, वो उसको हम इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिवाइड रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6 6 जा 36, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। अब ऑप्शन हमारे पास है, हम किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा इजी पड़ेगा इक्वेशन 1 से s की वैल्यू निकालना, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो s इज इक्वल टू t को उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस टी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। वेरी इजी। अब जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली उसमें नहीं रखना है, तो कहां रखना है, इस इक्वेशन 2 में रखना है। तो लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, रख देते हैं। भाई s की वैल्यू रखना है तो 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 s की जगह पर हो जाएगा 3 प्लस टी प्लस ये 3t एज इट इज इक्वल टू 36। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। देखो 6 को उस तरफ भेजेंगे तो ये 36 माइनस 6, देखो चलो ये इसको पहले कर लेते हैं, 3t प्लस 2t ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 माइनस होगा, क्योंकि 6 उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 ये हो जाएगा 30। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30/5, 30/5, तो t इज इक्वल टू निकल आएगा 6। ये हमारी t की वैल्यू आ गई। अब इस t की वैल्यू कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 3 में रखना सबसे आसान होता है, इसलिए हम इक्वेशन 3 में रखते हैं। तो हम लिख देते फ्रॉम इक्वेशन 3 और रख देते वैल्यू, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो 3 तो 3 ही है, उससे क्या कर सकते हैं हम, t की वैल्यू जो निकाल के आई है वो है 6, तो यहां पर 6 रख देते हैं, तो s इज इक्वल टू 6 प्लस 3 ये हो जाएगा 9। ये दोनों वैल्यूज हमारी निकल गई। देखिए अगर आपको थोड़ा डाउट होता है अपनी निकाली गई वैल्यूज पर, तो आप इन दोनों वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में रख कर देख सकते हैं। अगर दोनों साइड्स इक्वल आती हैं, मतलब आपके द्वारा निकाली गई वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट है, आपको डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम रखेंगे एस की वैल्यू 9 माइनस टी की वैल्यू 6, तो 3 ही तो आएगा, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमारी इक्वेशन की जो वैल्यूज थी वो निकल आई। अब लास्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो क्वेश्चन हैं, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट ही होता है जो हमें सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन सीख जाएंगे और वो हजारों क्वेश्चन हम पे ऐसे ही बन जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका।
क्योंकि सभी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पैटर्न को हमें फॉलो करना है। देखो जैसे मान के चलो आपके पास लिखा है 3.634, नीचे लिखा है 5.932, डेसिमल के बाद ऊपर भी दो तीन डिजिट है, नीचे भी तीन डिजिट है, तो ये डेसिमल से डेसिमल तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस में जितनी भी टर्म है सबके पास एक एक डेसिमल है, तो हम चाहे तो उनके डेसिमल को इग्नोर कर सकते हैं और डायरेक्ट इक्वेशन बनाएंगे हम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, क्योंकि हमने देखो सभी के हर एक टर्म के एक एक डेसिमल को अलग कर दिया। और ये किया कैसे होगा भाई, अगर हम दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 का मल्टीप्लाई होने से डेसिमल एक एक खत्म हो जाएगा सबका। सेकेंड इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 फिर वही मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से या तो हम x की वैल्यू निकाल देंगे या फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब थोड़ा हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, y की वैल्यू निकालते अच्छा इससे आंसर सेम आता कि नहीं आता। तो हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हम पहले 2x को ट्रांसपोज करेंगे, 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 2x। y की वैल्यू निकालनी है तो 3y निकल के आया, तो 3 को ट्रांसपोज करेंगे, मल्टीप्लाई से 3 कहां जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन 3। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, यही हमारी इक्वेशन 3 है। हमने निकाली वैल्यू इक्वेशन 1 से है तो इक्वेशन 1 में ना रख के हम कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो फिर से वही लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x सॉरी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू रखते हैं y की वैल्यू, ये 30 माइनस 2x अपॉन 3, 4x तो एज इट इज रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है, प्लस 5 y की जगह पे पूरा रखना है 13 माइनस का 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 23। देखो 5 का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे हम पहले इन दोनों में, तो ये हो जाएगा 4x इज प्लस 13 5 जो 65 माइनस का 10x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23। अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये 3 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा, 12x ये डिवाइड में 3 रहेगा, यहां पर से इसमें तो एलसीएम भाई यहां पे 3 था, जस्ट यहां मल्टीप्लाई करना, ये तो एज इट इज रहेगा 65 माइनस 10x प्लस 65 माइनस का 10x इज इक्वल टू 23। देखो 10x और ये प्लस का 12x, भाई 12x में 10x माइनस होगा, ये बचेगा 2x प्लस का 65 इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो 23 3 जा 69, तो 2x इज इक्वल टू 65 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 69 में 65 माइनस होगा तो ये बचेगा 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 अपॉन 2 मतलब 2। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, इसको रख देना इक्वेशन 3 में, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 रख देते वैल्यू y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, भाई 2 इंटू x की वैल्यू 2 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9, 9 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। तो इस यही प्रोसेस हमें हर एक क्वेश्चन में करनी है जो कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गई होगी। आप खुद से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा गलती होने के चांसेस कम होंगे। आप इन दोनों वैल्यूज को, जो हमारी x और y की वैल्यूज आई हैं, इनको आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप देखिएगा कि दोनों LHS और RHS इक्वल आती है या नहीं आती है। और आप हर क्वेश्चन में एक बार जरूर चेक कीजिए, कम से कम एटलीस्ट आप जो प्रैक्टिस करते हैं उनके शुरुआती 10 क्वेश्चन में तो आप आंसर्स को वेरीफाई करना,
ताकि जो मिस्टेक्स होती हैं वो मिस्टेक्स के चांस कम रहें।